लोकेश आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्काई राइडर इलेक्ट्रिक के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे मैं हर एक वीडियो में आपके लिए एक नई तरह तरह की गाड़ियाँ लेकर के आता हूँ जो काफ़ी इनोवेटिव होती है, इलेक्ट्रिक होती है और इको फ्रेंडली होती है। तो वैसे ही हमारे साथ आज एक और गाड़ी प्रेजेंट है जो हमारी इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कार्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कार्ट है ये मोस्टली जो हमारे सब्जी वालों के लिए, जो सब्जी वाले ठेले पर लेकर के अपनी सब्जियां बेचा करते थे मार्केट में, उन लोगों के लिए है। वेजिटेबल सेलर्स के लिए जो कि अपनी माल को जो है या फिर अपनी सब्जियों को है अपने फील्ड से मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, या फिर आजकल के मार्केट में एक नया सा कॉन्सेप्ट चल रहा है जहाँ की काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हो जाती हैं, जो छोटी छोटी बिजनेसेस होती हैं। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मर से वेजिटेबल्स को या फिर सब्जियों को प्रोक्योर करते हैं, या फिर अपनी जो फार्मर से डायरेक्टली वो ले करके डायरेक्टली जो अर्बन एरियाज़ में कंज्यूमर्स हो गए, अपार्टमेंट्स में हो गई, कोई हाउसिंग सोसाइटी में हो गए, उनको डायरेक्टली ले करके ब्रांड नेम के अंदर बेचा करते हैं। तो वैसे ही उन्हीं सब टारगेट मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए हमने एक गाड़ी बनाई हुई है जो कि है अपनी इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कार्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कार्ट है हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पे बेस्ड है। तो अगर हम गाड़ी के फ्रंट की लुक से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी में एक पूरा का पूरा विंडशील्ड आ जाता है आपको। नीचे में आपको यहाँ पे LED राउंड हेडलैम्प रहता है और यहाँ पे 2 आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलता है। यहाँ पे गाड़ी की नंबर प्लेट हो रखी है और यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का मडगार्ड और 90x90 12 इंच का टायर मिलता है। ट्यूब वाला टायर है स्टील रिम के साथ, और फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग मैकेनिज्म रहती है। और यहाँ पे आपको दोनों साइड पे शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएंगे कॉइल यूनिट्स के साथ। और सामने में आप एक दूसरी चीज़ देख सकते हो, ये जो यहाँ पे अपना माइक आता है। तो हर एक एरिया में सब्जी वाले की पहचान होती है जिस तरह से वो बुलाया करता है, तो उसी को ऑटोमेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक माइक दी हुई है। इसके लिए आप इसके साथ इसको ऑपरेट करने के लिए आप एक एम्पलीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हम आपको दिखाएंगे। गाड़ी में वायरिंग रहती है एम्पलीफायर लगाने के लिए, फ्रॉम द फैक्ट्री ही आपको एम्पलीफायर लगाने के लिए आपको वायरिंग मिल जाएगी। अगर गाड़ी के इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी सिंपल है देखने में, लेकिन कलर जो है इस गाड़ी का काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक मेटालिक रेड कलर में गाड़ी है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है गाड़ी को। और यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, फायर एक्सटिंग्विशर आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक की वायरिंग है और उस तरफ आप देख सकते हैं एम्पलीफायर की वायरिंग है। और अगर ड्राइवर्स कैबिन की बात करें, ड्राइवर्स कैबिन में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस कैबिन रहता है। और यहाँ पे आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर है जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देती है आपको। सीट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, बैक रेस्ट भी कुशनिंग बहुत अच्छा है। तो अगर गाड़ी के ड्राइवर्स कैबिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा स्पेशियस आपको कैबिन मिलता है यहाँ पे। और अगर गाड़ी के राइट साइड के स्विच गियर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड रिवर्स की बटन मिलती है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ की बटन है। यहाँ पे आपका हैंड ऑपरेटेड एक्सेलरेटर है। यहाँ पे आपका फ्रंट ब्रेक लीवर है, नीचे में आपका हैंड ब्रेक लीवर है, और ये आपका फुट ब्रेक है, ये आपको पार्किंग ब्रेक भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहती है। तो इसको आप ऑन करने पर ये आपकी इग्निशन की रह जाती है। तो यहाँ पे आपको स्पीड की इंडिकेशन आती है, बैटरी लेवल की इंडिकेशन आती है, आपका बैटरी वोल्टेज का इंडिकेशन आता है, और यहाँ पे आपका ओडोमीटर आता है, कितना डिस्टेंस आपने चलाया हुआ है फिलहाल। और गाड़ी का लेफ्ट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हाई बीम लो बीम का बटन आता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का बटन आता है, और ये आपका हॉर्न का बटन रहता है। आपका टर्न इंडिकेटर्स का सिग्नल यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ता है। ऊपर में आप देख सकते हैं आपको एक फ्रेम जैसी चीज़ दी गई है। तो ये जो फ्रेम दी गई है आप यहाँ पे अपनी जो ब्रांडिंग है, आपका शॉप का नाम है या फिर कोई आपका स्टार्टअप है, तो आप यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये फ्रेम आपको फैक्ट्री बिल्ट मिल जाती है। और नीचे में आपको आपकी बैटरी बॉक्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको बैटरी बॉक्स की लॉकिंग की क्लैंप रहेगी जो कि आप लॉक कर सकते हो। यहाँ पे आप ताला भी लगा सकते हो। तो बैटरी पैक और जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, जैसे आपका कंट्रोलर हो गया, BMS हो गई, ये सब प्रोटेक्टेड रहती हैं। और नीचे में आपको बैटरी को कूल करने के लिए यहाँ पे 2 वेंटिलेशन ग्रिल दिए हुए हैं। तो बैटरी आपकी एयर कूल्ड
बैटरी पैक रहती है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है आपको चीज़ों को रखने के लिए। तो आप अगर थोड़ा पीछे आ जाएं, यहाँ पे आप देख सकेंगे एक जाली सी लगी हुई है और जाली के दूसरी तरफ काफ़ी सारे रैक्स लगे हुए हैं। तो ये जाली जो है ये दी गई है ताकि आपके जो सब्जियां हैं, आपने जो फल बेच रहे हैं, आप जो सब्जियां बेच रहे हैं, वो दूसरे साइड से कस्टमर को इजीली देख सके। क्योंकि दूसरी तरफ जो है गाड़ी का जो लेफ्ट साइड है वहाँ से तो हम आपको डोर खोल के दिखाएंगे ही, लेकिन जो राइट साइड के कस्टमर लोग हैं वो भी आपके सब्जियों को, आप जो चीज़ें बेच रहे हैं वो भी देख पाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 रैक्स मिल जाती हैं। तो इन्हीं चारों रैक्स में आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो सब्जियां आप बेच रहे हो, भिंडी हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब आप यहाँ पे रख के लोगों को दिखा करके आराम से बेच सकते हैं। तो अभी गाड़ी के पीछे की ओर चल देता है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा डोर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इन डोर्स को आसानी से खोल सकते हैं। तो ये आपका डोर खुल जाता है और खुलने के बाद यहाँ पे आपके ऐसे तो यहाँ पे आप क्लैंप्स लगवा सकते हैं और ये डोर्स भी तो ये आपका पीछे का लुक आ जाता है पूरा। तो पीछे पूरा ओपनेबल है, ये जो पूरा डोर है पूरा का पूरा खुल जाता है। तो आपके जिसकी वजह से आपको पीछे में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, चीज़ों को रखने निकालने की आसानी हो जाती है। और इस तरफ जो रहती है वो गाड़ी का आपका मेन सेलिंग एरिया रहता है। तो इस तरफ से आप बैठ करके अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो इसको खोलना काफ़ी आसान रहता है। यहाँ पे भी आपको ऐसे स्टेबलाइज करने के लिए रॉड्स मिल जाती है। तो ऐसे आपकी पूरी दुकान खुल जाती है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को चारों ओर से। ये आपका पूरा जो है आपका पूरा सेलिंग एरिया रह जाता है। यहाँ पे आप देख, जैसे हमने दूसरी तरफ से दिखाया था, आपके 4 रैक्स यहाँ पे रह जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ रैक का कुछ स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 बास्केट निकाल के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रैक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक 17 इंच लंबी ट्रे आप आराम से रख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही एक ट्रे में आप 1 से 1.5 किलो की चीज़ें रख के यहाँ पर बेच सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो एक वेइंग मशीन लगा सकते हो, क्योंकि आप सब्जी जो है किलो के भाव से बिकेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी वेइंग मशीन रख सकते हो, अपना कैश बॉक्स रख सकते हो और अपने लिए थोड़ी जगह रख सकते हो जहाँ पे आप आराम से बैठ सके। और वैसे भी आपको यहाँ पे अगर छोटी मोटी आपकी खाने पीने की चीज़ें हो गई या फिर आपकी पानी की बोतल हो गई, वो भी आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। ये जो ट्रेज है ये कंपनी से नहीं आते हैं, जो कस्टमर चाहते हैं वो ट्रेज लगवा सकते हैं। तो ये फैक्ट्री फिटेड नहीं है, ये कस्टमर ने ला करके दिया है हमको, जिसकी वजह से हमने उसी डायमेंशन में उसको फिट कर रखा है। बट ये जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से ये जो ट्रेज है आप ला करके हमें प्रोवाइड करोगे तो हम लगवा दे सकते हैं। तो ये होगी पूरी गाड़ी की बात। तो अभी गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये जो गाड़ी है पूरी बैटरी ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसमें बैटरी आती है जो कि आप लेड एसिड के चॉइस में ले सकते हैं या फिर लिथियम की बैटरी भी ले सकते हैं। लेड एसिड में फिलहाल इस गाड़ी को लेड एसिड बैटरी वेरिएंट में बनाया गया है, जो कि एक 48 वोल्ट 120 एम्पियर आवर की बैटरी लगाई गई है। तो इस गाड़ी में रेंज आपको 80 से 90 किलोमीटर तक मिल जाएगी और आपका जो चार्जिंग टाइम रहता है वो लगभग 7 घंटा रहता है। तो ओवरनाइट चार्जिंग होती है। और बाकी रहा बैटरी की वारंटी के बारे में, बैटरी पे आपको 1 साल की वारंटी रहती है। और जो कंपोनेंट्स है गाड़ी की, जैसे आपका चार्जर हो गया, मोटर हो गया, मोटर कंट्रोलर, चार्जर और वायरिंग हार्नेस पे 6 महीने से 1 साल तक की वारंटी रह जाती है। जो कस्टमर्स ये हमसे गाड़ी खरीदते हैं उनको फ्री ऑन साइट सर्विस रहती है। गाड़ी पर 1 साल 8 सर्विसेज फ्री रहती है।
तो ऐसा ही कुछ रहता है गाड़ी में। और अगर पीछे के सस्पेंशन या फिर पीछे के एक्सल के बारे में, पीछे के सेक्शन के बारे में बात करें गाड़ी की, तो पीछे में आपको एक एक्सल मिलता है जहाँ पे आपकी मोटर माउंटेड रहती है। BLDC 1200 वाट की मोटर लगी हुई होती है जो कि 450 kg तक लोड आराम से पुल कर सकता है। इस गाड़ी की लोड कैपेसिटी 450 kg है, तो ये 450 kg तक लोड आराम से पुल कर सकता है। 1200 वाट 48 वोल्ट BLDC मोटर लगाई हुई है। और ये जो मोटर है डिफरेंशियल पे ही डायरेक्टली माउंटेड है, डायरेक्ट ड्राइव है, कोई गियर बॉक्स नहीं है, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है, तो गियर डिफरेंशियल पे डायरेक्ट माउंटेड है। पीछे में आपको 2 लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाएगी बैलेंसिंग रॉड के साथ, तो आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है काफ़ी। तो ऐसा ही कुछ है गाड़ी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अभी आपको कुछ और ज़्यादा जानना है गाड़ी के बारे में तो हमको ज़रूर कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर्स में। और हम जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी फिर से डलवा देंगे ताकि आपको ईजिली मिल जाए। तो आशा करता हूँ ये गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी, या फिर आपको गाड़ी में क्या इम्प्रोवाइजेशंस चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइए। गाड़ी हमको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने यहाँ तक देखा हुआ है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको तो पता ही है हम ऐसे बहुत सारी नए नए तरीक़ों की गाड़ी लेकर के आते हैं। और हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो भी कर दीजिए क्योंकि इन सब गाड़ियों के अपडेट्स वहाँ भी डाले जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इन सब अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कोई सेल इंक्वायरी है, कोई कंपोनेंट के बारे में जानना है या फिर इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में जानना है, आप बिल्कुल हमें कॉल कीजिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।